गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे कक्षा 7वीं का पाठ तीसरा, अपकार का उपकार। ये देखिए, ये है हमारे आज के लेखक डॉक्टर दर्शन सिंह आशर जी। इन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत पाठ लिखा है। अपकार का उपकार का अर्थ होता है, उपकार मतलब किसी पे एहसान करना। अपकार उपकार का अपोजिट यानी कि विलोम शब्द होता है, यानी किसी पे उपकार ना करना। तो यहाँ पे आज इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई तो है आज के पाठ में, वो उपकार कर रहा है और दूसरा उसके उपकार का जो फायदा उठा रहा है उसे कहा गया है अपकार का उपकार। देखिए कौन किसका फायदा उठा रहा है और कौन किस पे उपकार कर रहा है। ये देखिए, पहला जो पैराग्राफ है आपके सामने आ गया है। पहला परिच्छेद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बिल्कुल किनारे पर जामुन का एक पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। ये देखिए चित्र आ गया आपके सामने। यहाँ पर अभी भी मैंने पढ़ा था कि किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तो ये देखिए हमारा ये पहला चित्र। यहाँ पे मैंने एक तालाब दिखाया है, इंग्लिश में इसे पॉन्ड कहते हैं। कहा जाता है कि तालाब में कौन रहता था, तो ये छोटा सा हमारा कछुआ रहा करता था। अगला देखिए, तालाब के बिल्कुल किनारे पे जामुन का एक पेड़ था। ये देखिए, तालाब के जस्ट एक किनारे पे क्या था, जामुन का पेड़ था। समय आने पर उस पर मीठे जामुनों के गुच्छे लगते। ये देखिए, गुच्छे का मतलब होता है इंग्लिश में बंच कहा जाता है। अगर आपने ये चित्र ध्यान से देखा होगा, ये देखिए जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बताया है कि तालाब के किनारे जो जामुन का पेड़ था उस पर जामुनों के गुच्छों पे गुच्छे लदे हुए थे, यानी भरपूर मात्रा में जामुन आ चुके थे। पास के गांव से लड़के उस पेड़ के जामुन खाने के लिए आते। ये देखिए हमारा अगला चित्र। इतना जामुन आ गया था कि वो जामुन को खाने के लिए जो पास के गांव के लड़के लड़कियां थी वो लोग आया करते थे, और वो लड़के उसे तोड़कर जामुन को या तो खा जाते थे या अपने साथ ले जाते थे। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या जाना कि एक गांव में एक तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के बाजू में यानी किनारे में ही एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पर बहुत सारे जामुनों के गुच्छे लदे पड़े थे, यानी बहुत सारे जामुन आ चुके थे। अब उस जामुन को तोड़ने के लिए पास के गांव के लड़के आते थे और तोड़ तोड़ कर उसे खाते थे या फिर ले जाते थे। आइए अगला देखेंगे। ये देखिए हमारा अगला पैराग्राफ। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगे। कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता रहता। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। ये देखिए पहला चित्र जो आपके सामने आ चुका है। इस पहले चित्र में मैंने एक पेड़ दिखाया है, वही अपना जामुन वाला पेड़। तो माना जाता है कि उस जामुन के पेड़ पर एक कौवा और उसकी पत्नी आ चुके थे। ये देखिए मान के चलेंगे कौवा है, ये उसकी पत्नी है। तो कहा गया है कि कौवा उसकी पत्नी आकर रहने लगे। अगला देखिए चित्र। देखिए हमारा कछुआ पानी से निकलकर जमीन पे आ चुका है और चल रहा है। अब क्या कहते हैं हमारे लेखक कहते हैं कौवा अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता या लड़ता झगड़ता। यानी कि जो हमारा कौवा है कुछ नॉटी किस्म का था, यानी बदमाश था। ये देखिए मैंने कौवे को हाईलाइट कर दिया है। ये कौवा क्या करता था कि दूसरों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करना और परेशान करना उसकी आदत थी। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और उछल कूद करता। तो कहा जाता है कि जैसे ही कौवा देखता कि हमारा ये जो कछुआ है ये तालाब से बाहर निकलकर जमीन पर आया है, तो कौवा हमेशा उड़कर क्या करता था, उसकी यहाँ यानी कि उसके पीठ पर बैठ जाता था और बहुत उछल कूद मचाता था। इसे क्या था, इसे हमारे कछुए को तकलीफ हो रही थी, लेकिन कछुआ सीधे स्वभाव का था यानी सरल था, तो वो कौवे को कुछ नहीं कहता था। और यही कारण है कि ये जो हमारा कौवा है वो उसका पूरा फायदा उठाता था, क्योंकि कछुआ उसे कभी कुछ कहता नहीं था।
अब इसमें हमें ये सीख मिलती है कि जैसे आज भी ऐसे कई लोग होते हैं हमारे इस कछुए की तरह, बहुत भोले, बहुत मासूम, कि काफी लोग उनका फायदा उठाकर चले जाते हैं, फिर भी वो उफ तक नहीं करते। तो हमें यहाँ इस पैराग्राफ में ये सबक मिलती है कि जब भी आप अपने ऊपर इस कछुए की तरह कुछ भी गलत होते हुए देखें, तो हमें आवाज उठानी चाहिए, ना कि कछुए की तरह मुंह बंद करके बैठना चाहिए। जब हम आवाज उठाएंगे तभी सामने वाला हमसे डरेगा, नहीं तो वो हमारा फायदे पे फायदा उठाता जाएगा। आइए अगला देखेंगे। ये देखिए अगला आ गया हमारे सामने। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट भी देता। उससे दुखी था कछुआ। इसके विपरीत, विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। कौवे की पत्नी नम्र स्वभाव की थी। नर्म का मतलब होता है दयालु। पति पत्नी के स्वभाव की असमानता से कछुआ भली भांति परिचित था। कछुए से दुर्व्यवहार करने के लिए पत्नी उसे अक्सर मना करती। दुर्व्यवहार का मतलब होता है बुरा व्यवहार। देखिए चित्र, ये देखिए हमारा कौवा उड़ रहा है। चित्र में अगर ध्यान से आपने देखा होगा तो देखिए हमारा ये जो कौवा है उड़ चला। अब अगला देखिए। अब आगे क्या कहता है कि कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उसे उलट पलट देता। तो जो कौवा था वो क्या करता था, अपने ताकत का दिखावा करने के लिए जब भी वो देखता था कि हमारा कछुआ पानी से बाहर आकर विश्राम कर रहा है या चल रहा है बाहर आकर, तो क्या करता था, हमारे कछुए की पीठ पर सवार हो जाता। देखिए कछुआ हमारा पानी से बाहर आ चुका है, ये वाले चित्र में देखिए मैंने इसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो जब भी हमारा बेचारा कछुआ आता था, कौवा क्या करता था, इसकी स्पीड पर सवार हो जाता। और कभी कभी तो ऐसा होता कि वो उसको उलट पलट देता था। अब इससे हमारा कछुआ दुखी तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता था क्योंकि बहुत शांत स्वभाव का था। वहीं जब ये कौवा ऐसी कोई हरकत करता था तो जो कौवे की हमारी जो पत्नी थी, यानी कि आप देख रहे हो उसे, ये हमेशा कौवे को समझाती थी कि भाई तुम्हारा जो नेचर है कछुए के साथ वो सही नहीं है, तुम उसके साथ बुरा व्यवहार यानी कि दुर्व्यवहार कर रहे हो, और ये सही बात नहीं है। क्योंकि कौवे की पत्नी कैसी थी स्वभाव की, बहुत ही नम्र थी, यानी कि बहुत ही दयालु किस्म की थी। तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि कौवे की पत्नी दयालु स्वभाव की थी, वही हमारा जो कछुआ है वो शांत स्वभाव का था। लेकिन जो हमारा कौवा था, यानी कि ये वाला हमारा कौवा, ये कौवा बहुत ही ज्यादा चंचल था, लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा आगे था और हमेशा कछुए को परेशान करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना उसकी आदत थी। अगर आज हम देखते हैं तो आज भी ऐसे कई लोग हैं जो लोग कुछ बोलते ही नहीं, अपने हक के लिए लड़ते नहीं। ऐसे भोले भाले लोगों का कुछ चालाक लोग फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि हमें कछुए की तरह कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए अगर हम पे कोई अत्याचार करे। जैसे कौवे की पत्नी उसे समझाती थी, वैसे पहले हमें उस इंसान को समझाना चाहिए कि वो हमारे साथ गलत कर रहा है। फिर भी अगर वो नहीं मानता तो हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। ये देखिए, एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी। वह झट से उस पर चढ़ गया। झट का मतलब होता है फौरन। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरे पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा कौवे ने कहा था। ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है, हंसता हुआ कौवा बोला। ये देखिए चित्र, ये देखिए कौवा ने जैसे ही देखा कि हमारा जो कछुआ है पानी से बाहर आया है तो वो पेड़ से उड़कर नीचे आने लगा। ये देखिए कछुआ बाहर आ चुका है और आकर वो थोड़ा सा जमीन पर चलने की कोशिश में लगा हुआ है। ये देखिए मैंने इसे सर्कल भी कर दिया है। आइए फिर समझते हैं हमारे पाठ के इस परिचित को, कि एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर धीरे धीरे चलने लगा। तो एक दिन ऐसा था कि कछुआ आया बाहर, जमीन पे चल रहा था, तो कौवे की नजर उस पर जा पड़ी, ठीक है, और वह झट से उस पर चढ़ गया। तो जैसे हमारा कछुआ पानी से बाहर आया, ये जो हमारा बदमाश कौवा है इसकी नजर कछुए पे पड़ गई।
वो क्या करता है, फौरन उड़कर आता है, हमारे इस कछुए की यहाँ यानी कि पीठ पर बैठ जाता है। अगला देखिए, मैं आप लोग के लिए चित्र बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या बताना चाहा है। देखिए, मान के चलेंगे यहाँ पर हमारा कछुआ ये बैठ गया हुआ है, कछुए की पीठ पर हमारा कौवा बैठ चुका है। आगे देखिए, आखिरकार आज हमारे कछुए का गुस्सा आ गया। तो कछुए को गुस्सा आया और वो बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तो आज हमारे कछुए को गुस्सा आ ही गया और उसने कौवे से पूछा कि आखिर ऐसा व्यवहार बुरा वाला तुम मेरे साथ क्यों करते हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो देखिए हमारे कौवे ने क्या जवाब दिया, तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ, ऐसा करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला, कौवे ने हंसते हुए क्या बोला कि भाई तेरे ऊपर सवारी करने से मुझे मजा आता है। इसीलिए ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ बताया, सर्कल किया है कि मानो कौवा इस कछुए की पीठ पर बैठ गया हो और उधम मचा रहा है और मजे ले रहा है। तो यहाँ पे हमें ये सीख मिलती है कि जैसे कछुए की पीठ पर कौवा चढ़ जाता है और उसका फायदा उठाता है, ऐसे हमारे आज के जमाने में कई लोग हैं जो हमारे भोलेपन का फायदा उठाते हैं और हमारे सर पर सवार हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम हमेशा सतर्क रहें और जब भी कोई ऐसा अन्याय होता हुआ हमें दिखे, चाहे अपने साथ चाहे दूसरों के साथ, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि सामने वाले को सबक मिले और वो फिर से कोई ऐसा गलत काम किसी के साथ ना करे।